ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट ऑन द माइक की जानिब से यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फ़ॉलो करें और प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे चैनल के बारे में, हमारी एपिसोड्स के बारे में बता सकते हैं वो बताएं। हम आपके सपोर्ट की वजह से ही ये कंटेंट बनाते हैं और इस सपोर्ट की वजह से ही हम आगे आपको मज़ीद और बेहतर कंटेंट बना के देते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज की एपिसोड पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ के बारे में एक एपिसोड सीरीज़ के ऊपर है। पार्ट 1 हम पहले से निकाल चुके हैं, वो अवेलेबल है, आप उसको जाके ज़रूर देखें, सुनें। ये है पार्ट 2 और इसमें हम ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान फ़ुटबॉल की इब्तिदाई तारीख़ के बारे में बात करेंगे। हम पाकिस्तान फ़ुटबॉल के सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड को भी डिस्कस करेंगे और साथ सबसे ज़रूरी एक सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के बजाय क्रिकेट ने क्यों ज़्यादा तरक्की और मशहूरी हासिल की। हमारे गेस्ट इस पूरी एपिसोड सीरीज़ के लिए FPDC फुटबॉल पाकिस्तान .com के एडिटर और एक रेगुलर गेस्ट और मेरे लिए पाकिस्तान फ़ुटबॉल की इंसाइक्लोपीडिया और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल तारीख़ के मौर्रिख अली एहसन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगी और आई एम श्योर कि आप इसको भी आगे मज़ीद शेयर करेंगे और बाकी पार्ट्स का भी भरपूर इंतज़ार करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, ये एपिसोड आपके लिए लाया है मैदान, जो कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल का एक इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। मैदान आपको और आप जैसे सारे फुटबॉल लवर्स को अपने आसपास फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स को ढूंढने, ऑर्गेनाइज करने और उनमें खेलने का मौका देता है। अब करीब में ग्राउंड या फुटसॉल फील्ड ढूंढना या 10 लोगों को इकट्ठा करना, ये सब टेंशनें आपकी ख़त्म। आप सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करें, फ्री में साइन अप करें और फुटबॉल खेलें। मैदान जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ ये ऑन द ग्राउंड एक्चुअल फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे जैसे ऑन द माइक जैसे फुटबॉलिंग प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा मैदान की ऐप फ्री में डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और फुटबॉल इंजॉय करें। 50s का आपने बताया है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू करता है, जो है वो टूर्स भी शुरू होती हैं और एक अपनी प्रेजेंस बना रहा है साउथ साउथ एशिया या एशियन फुटबॉल के अंदर। तो उसके बाद एक फेडरेशन जो शेप लेती है और पाकिस्तान नेशनल टीम एक जो शेप लेती है, जो फिर 80s और 90s के अंदर जाके फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के अंदर जो सैफ गेम्स आप कहते हैं उसका नाम तब होता था, बांग्लादेश के खिलाफ वो जीतते हैं और फिर एक लेट्स सपोज के एक ज़्यादा बड़ी रिलेटिव जो है वो साउथ एशिया के अंदर एटलीस्ट थोड़ी एक कंसोलिडेट करते हैं अपने प्रोफेशनलाइज्ड फेडरेशन और वो सब। उसकी तारीख फिर इधर से किस तरह आगे बढ़ती है? मैं तो पहले समझता हूँ कि थोड़ा वी हैव टू गो बैक अ बिट, बिकॉज जिस 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 दौर को हम कहते हैं ना पाकिस्तान का गोल्डन एरा, वो था 50s और 60s का। आई थिंक द ओनली टाइम उस दौर में होता ये था कि द मेन एम्फेसिस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर अ मेजर टूर्नामेंट वाज समथिंग लाइक द एशियन गेम्स और द ओलंपिक्स। वर्ल्ड कप और एशियन कप की उस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी इन द सेंस कि जितनी एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स की थी। इंडिया के आप एग्जांपल ले ले, इंडिया वाज बेसिकली डिफॉल्ट पे क्वालिफाई करके थे 1950 के वर्ल्ड कप में जो यूरुग्वाई में हुआ था। इंडिया कुड नॉट गो बिकॉज नंबर एक फीफा ने कहा कि यू हैव टू प्ले, यू कैन नॉट प्ले बेयरफुट। उस दौर में ये रिवाज था साउथ एशिया के अंदर कि दे वुड प्ले बेयरफुट और विद बैंडेज फीट, बिकॉज वही बात है, जब आप नंगे पैर आप फुटबॉल खेलते हो, यू डेवलप अ वेरी ग्रेट फर्स्ट टच। 1930 में जिस तरह मोहम्मद सलीम जाते हैं बंगाल साइड से सेल्टिक फुटबॉल क्लब के लिए खेलने के लिए 1930s में, ये दे न्यू कि इंडियन प्लेयर्स टेंड टू बी वेरी गुड बिकॉज दे वेरी स्किलफुल, बट फीफा ने कहा कि भाई देखें, यू हैव टू प्ले विद शूज। और ऊपर से यूरुग्वाई इज नॉट, इज वेरी फार अवे। मतलब आपको हफ्ते लग जाते सिर्फ बहरी जहाज पे जाने के लिए यूरुग्वाई के लिए। इंडिया ने कहा कि यार मिस कराओ, वी रादर नॉट गो टू द वर्ल्ड कप इन 1950। उस वक्त बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं गए थे बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, सब कुछ था। पाकिस्तान ने 54 की एशियन गेम्स खेली थी। That was probably, I think, the first time we playing the Asian Games in football. 50K, I'm not sure we actually played in them. Because वही था ना, न्यू कंट्री थी, पैसे इतने वो खास थे नहीं, मे बी they want to play but they couldn't get the funding or the approval by the Olympic Committee or the government of Pakistan to go to these things. 54 में हम पाकिस्तान पहली मर्तबा एशियन गेम्स में खेलते हैं, I think. Didn't really do much. We beat Singapore. मुसूफ फाकरी ने गोल स्कोर करता है, हैट्रिक स्कोर करता है, but then we did not do much after that. 58 में क्या कहते हैं, 54 में हुआ, 56 में पहला एशियन कप होता है, ये एशियन कप होता है।
Pakistan decided not to take part in the qualifiers. And I think वो पहला एशियन, अब मुझे इतला नहीं मिली ना कि क्या वजह थी. Probably देखें उस दौर में वही था ना कि people did not take these kind of tournaments that seriously that much, especially in Asia में. ऊपर से फंडिंग के इश्यूज, ऊपर से then you had to travel different countries जहाँ ट्रैवलिंग करना आसान ही नहीं था. Sometimes the federations was like, दफा मारो यार, मिस कराओ. Probably not that important because ये छोटा सा टूर्नामेंट क्या जाता है. 60 का जो एशियन कप क्वालिफायर होते हैं वो होते हैं केरला में, इंडिया में. पाकिस्तान वाज इन द सेम ग्रुप एज द होस्ट इंडिया. वही डबल लीग पे बेसिस पे ना, होम एंड अवे तो उस वक्त मुश्किल था ना, बिकॉज ट्रैवलिंग वाज नॉट इजी. अभी भी ट्रैवल अक्रॉस एशिया आसान नहीं है. यूरोप में ट्रैवल होम एंड अवे का जो रिवाज है वो यूरोप में स्टार्ट होता है, बिकॉज यूरोप में ट्रैवलिंग बहुत आसान होती है. बहुत छोटा बर आजम है. इट्स इजी टू ट्रैवल फ्रॉम पेरिस टू फ्रैंकफर्ट और बर्लिन, और फ्रॉम प्राग टू मिलान और वेरेवर इट इज, ऑन ट्रेन. आपने ट्रेन में बैठना, ट्रेन आपको पहुंचा देगी वहां. एशिया में उस दौर में भी, और अभी भी मुश्किल वक्त होता है, वीजेस के इश्यू होते हैं, उस दौर में इट वाज नॉट इजी टू ट्रैवल. एएफसी ने क्या किया कि यार हम सेंट्रल वेन्यूज पे हम कर रहे हैं. उस ग्रुप में पाकिस्तान था, इंडिया था, ईरान था, इजराइल था. इजराइल था. 4 कंट्रीज. All teams played each other twice. 6 matches. Pakistan beat India in one game. They beat Iran in one game. They drew with Israel in one game. They lost to Israel in one game. They also then lost to Iran and India in the other games as well. वो 59 की जो टीम थी ना पाकिस्तान की, that was probably Pakistan's strongest ever team. Captain थे उसके Qayyum Ali Changezi. One of the probably Pakistan's greatest ever footballer of all time. उस टीम में अब्दुल गफूर मजना भी थे. You know, What made that team so great? Like वो उनके रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं, उनके बारे में कोई और भी चीजें मशहूर हैं कि वो जिस तरह खेलते थे. What made them so great? वही Why था do ना people कि remember them so fondly? बिकॉज वही था ना कि ये उस दौर की बात, जब पाकिस्तान को इतने मौके नहीं मिलते थे खेलने के. दे वुड समटाइम्स गो एंड प्ले दीज माइनर टूर्नामेंट्स और दीज माइनर अनऑफिशियल टूर्स टू चाइना और Burma or all these places. They might sometimes go to play a tournament in Southeast Asia, Malaysia side पे या Singapore side पे इस तरह का था, या श्रीलॉन या वगैरह चले गए. They would sometimes perform very well. They would usually lose matches in most cases, but they would sometimes get results too. तो एक वही था ना कि they were like the main members of the Pakistan national team. उसमें कुछ ईस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स भी थे, ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स. हालांकि ईस्ट पाकिस्तान का फुटबॉल कल्चर ज्यादा स्ट्रांग था, but I'll get into that afterwards. कयूम अली चंगेजी हो गया, मोहम्मद उमर हो गया, मतलब तुराब अली, आबिद गाजी, मूसा गाजी, अब्दुल गफूर, ताज मोहम्मद जूनियर एटसेट्रा, जो कि 50s की जो मेन प्लेयर्स थे आपके. मसूद फाखरी हैड लेफ्ट बाय देन बिकॉज 55 या 56 में ही डिसाइड्स टू मूव टू द यूके. ही प्लेड फॉर ब्रैडफोर्ड सिटी फॉर लाइक 2-3 सीजंस. उसको 3rd या 4th ईयर में इंग्लैंड में होते थे. He married a local English woman and then settled down in Wales. He had to quit football because of personal reasons, I think, afterwards. At the peak of his career, by the way, he was like 24-25 when he had to quit football, and then he settled into a quiet life in Wales. लेकिन जो बाकी जो प्लेयर्स थे उसके अंदर उस दौर में, they were actually quite good. जाहिर सी बात है ना, they would travel to other parts of South Asia. They would play for clubs over there too. उनका नाम था, उनकी मशहूरी थी. They were very popular players in their parts of the country. They were very popular across South Asia. उनका बड़ा नाम था. They were actually quite good too. मतलब खेल भी अच्छा लेते थे साथ में. Because ऐसी बात है ना, उस वक्त you could get a result if you had your day as a result of that. Pakistan could not qualify for the next round. I think Israel won that group, and Israel eventually became the Asian Cup champions in 1960, and then also in 1964. Pakistan, that was वो 1960 का जो एशियन कप क्वालिफायर था, that was the closest Pakistan ever came to qualifying for that tournament. That was the closest we ever got to qualifying for that tournament. उसके बाद पाकिस्तान कभी नजदीक भी नहीं पहुंचा. I'll get into the reasons of that afterwards, but मैं ये जरूर कहूंगा, पाकिस्तान ने अपनी तारीख में 13 एशियन कप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स या मैचेस में हिस्सा लिया हुआ. 13 सेपरेट एशियन कप क्वालिफायर्स, मतलब 13 सेपरेट एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स में, चाहे वो एशियन कप क्वालिफायर्स हो, चाहे वो मिड 2000s में जो AFC चैलेंज कप नाम की जाती है, विनर क्वालिफायर्स फॉर द एशियन कप, चाहे वो जॉइंट क्वालिफायर्स हो जो कि 2011-12 के बाद से AFC ने फॉर सम रीजन वर्ल्ड कप एशियन कप क्वालिफायर्स को खत्म कर दिया वगैरह, जैसा अभी तक कंबाइन कर दिया. इफ यू लूज द प्ले ऑफ यूर आउट ऑफ बोथ टूर्नामेंट्स एनीवे.
पाकिस्तान ने 13 अटेम्प्ट्स किए एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, 13 सेपरेट अटेम्प्ट्स। मैं मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं 13 सेपरेट क्वालिफायर्स की बात कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान has never qualified for them. By many estimates, पाकिस्तान पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है जिसने आज तक जिसकी फुटबॉल टीम ने आज तक अपने कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया। नहीं किया। 13 अटेम्प्ट्स हो गए। जो करंट अभी एशियन कप क्वालिफायर होंगे, इसमें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हारून आमिर ने वो गोल स्कोर कर लिया। यूसुफ बट की गोल कीपिंग, ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल और राव उमर हयात और आलमगीर गाजी, जिस तरीके से वो मैच शायद दोस्त इस तरीके से मैच खेला था, कैम्बोडिया को हरा दिया, एंड वी वेंट टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि कंबाइंड एशियन कप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। दिस इज पाकिस्तान 14th अटेम्प्ट टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। एशियन कप क्वालिफायर जो क्या अगला राउंड होगा वो होगा मार्च 2025 से शुरू। उसमें और क्या हमारा इंडिया से मैच हो सकता है एक्चुअली, हो सकता क्योंकि है। इंडिया पॉट 1 में और हम पॉट 4 में हैं। इट डिपेंड्स ना कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है, बट आई डोंट वांट टू गेट दैट। तो प्रॉमिस थी। बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान की प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान के लिए उस दौर में खेले थे 50s और 60s में। दो नाम कुछ सामने आते हैं, कबीर अहमद फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड, और एक थे गुलाम सरवर टीपू जो कि ईस्ट पाकिस्तान के थे। बट ज्यादातर जो रुझान था वो था कि वेस्ट पाकिस्तान की ही प्लेयर्स को खिलाया जाए। लियारी बलूचिस्तान, केपी पंजाब साइड के, कुछ ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली प्लेयर्स खेलते भी थे, बट दैट वाज फेयरली टिपिकल ऑफ पाकिस्तानी एवरीथिंग, बिकॉज आपने ईस्ट पाकिस्तान को खुले लाइन रखा हुआ है, इतनी आप उसको अहमियत नहीं दे रहे जितनी आप वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, रिसोर्सेज के लिहाज से, अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से, सब कुछ था। अच्छा तो अली भाई, सॉरी, इसी पे एक बात पे सवाल है कि आपको क्या लगता है, ऑब्वियसली वो होती है हाइंडसाइट है या जो भी उसको कह लें, कि दूसरा काउंटर फैक्चुअल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर ईस्ट पाकिस्तान के जो एक ज़्यादा तगड़ा फुटबॉल कल्चर था उधर से हम प्लेयर्स को यूटिलाइज करते और एक एक्चुअल नेशनल टीम और एक नेशनल फुटबॉल विजन या जो भी उसको कहना चाहेंगे वो बनाते, तो आपके ख्याल से हमें काफ़ी ज़्यादा, ये जो आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट हम एशिया कप में पहुंच गए, ऑलमोस्ट हम क्वालिफाई कर गए, ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो चुकी होती, क्या हम कर चुके होते क्वालिफाई, क्या हम और भी बेहतर परफॉर्म कर चुके होते? मैं समझता हूँ, यस, आई एग्री विद दैट सेंटिमेंट, बिकॉज उसी दौर में इंडिया पाकिस्तान भी तकरीबन बराबर थी, कि इंडिया थोड़ा सा हमसे बेहतर था। मैं मानता हूं उस बात को। इंडिया हैड कलकत्ता हो जाए, गोवा हो जाए, केरला हो जाए, दे हैड अ स्ट्रांग फुटबॉल कल्चर ओवर देयर, और ज्यादातर प्लेयर आते ही वहीं के थे। और दिल्ली में भी कल्चर्स होती थी ब्लीड फुटबॉल। इन बाय द वे, अगर वो ईस्ट पाकिस्तान को हम ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते तो उसका इफेक्ट वेस्ट पाकिस्तान फुटबॉल पे भी ज़रूर होना था। लाजमी होता अगर हम थोड़ी सी समझदारी के साथ हमारे जो पीएफएफ की जो सरबराहान होते, क्योंकि देखें, अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट्स की आप नाम निकालते हैं ना, एक लिस्ट मौजूद होगी, आप निकाल सकते हैं। इट्स लाइक द हुज एंड हु ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट्स। कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, कोई रिटायर्ड आर्मी जनरल है, कुछ सर्विंग आर्मी जनरल भी थे, कोई फेडरल मिनिस्टर भी था, कोई गवर्नर था, ये सारे इस तरह के थे। बट फॉर देम इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल टूल टू गेट अपनी वाह के लिए, बट दे नेवर रियली टुक स्पोर्ट सीरियसली। फुटबॉल छोड़, दे नेवर टुक एनी स्पोर्ट सीरियसली। क्रिकेट में चूंकि उनका एक बहुत ज्यादा शौक था, तो पीपल टुक क्रिकेट वेरी सीरियसली टू, बिकॉज ये और एक स्टेटस सिंबल भी बन गया होगा। स्टेटस। फुटबॉल तो पुअर मैन स्पोर्ट था ना, वो तो गरीब तबका खेलता है, वर्किंग क्लास खेलता है, सब उन्होंने कुछ कहा था। इनको खेलने दो आपस में। तो अली भाई, ये आपने जो गोल्डन पीरियड की बात की है कि हम ऑलमोस्ट, आपने कहा ये बड़ा अच्छा दौर था रिलेटिवली हमारे लिए, उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग? अगर कोई बंदा पूछे यार ये ठीक है नया मुल्क बना है, बड़ी मुश्किलात देखने को मिली, लेकिन चैलेंजेस और सारी मुश्किलात के बावजूद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 50s 60s अप्रोच कर रहे हैं, अच्छा हो गया है, साउथ एशिया के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या किधर गए, कहाँ गलत मुड़ गए? आई थिंक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। अगेन, पीपल इन योर ऑडियंस मुझसे डिसएग्री, जो थोड़े बहुत पाकिस्तानी फुटबॉल से ज्यादातर लोग वाबस्ता हैं, वो शायद इस बात से डिसएग्री भी करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं ना, उन मैचेस के इसमें पाकिस्तान ने खेला था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो मौजूद हैं, अगर आपको मिल सकते हैं, मतलब जो कि ऑफिशियल मैचेस के थे, वी वर गुड बट वी वर नॉट रियली दैट गुड। उसकी वजह बताता हूँ आपको। इवन इन द गोल्डन पीरियड वी वर गुड बट वी वर नॉट दैट गुड। इसकी वजह बताता हूँ आपको। इंडिया जो कि हमसे निस्बतन थोड़ा सा बेहतर था, दे वुड एक्चुअली क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स इन फुटबॉल। वी नेवर क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक गेम्स।
ओलंपिक क्वालिफायर्स हमने खेले जरूर थे, ऑन ओकेजन, नॉट रेगुलरली बट ऑन ओकेजन खेले थे। मे बी एक ओलंपिक क्वालिफायर खेला, देन अगले ओलंपिक क्वालिफायर्स में शिरकत ही नहीं की, फिर उससे अगले वाले में खेला, देन यू नॉट, वो कंटिन्यूटी की ना आ सकी साथ में। इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स फुटबॉल एज वेल। पाकिस्तान कभी एशियन गेम्स की ग्रुप स्टेज से बाहर ही नहीं गया, इवन एट द पीक ऑफ देयर, इवन एट द पीक ऑफ देयर पावर्स। आप इसको हमारी बदकिस्मती समझें या हमारी लैक ऑफ प्लानिंग समझें, और इफ यू आर आस्किंग माय ऑनेस्ट ओपिनियन, वी वर गुड बट वी वर नॉट दैट गुड। क्योंकि बाकी दुनिया ने, क्योंकि इंडिया की भी एक औकात आ गई 60s के अंदर, इंडिया को भी अपनी औकात समझ आ गई थी। बिकॉज 60s में क्या होता है, द पूल ऑफ एशियन नेशनल टीम्स रैपिडली एक्सपैंड्स। गल्फ कंट्रीज आजादी हासिल करते हैं या वो वर्ल्ड फुटबॉल में हिस्सा लेने लग जाते हैं। बाय द टाइम द 1970s अप्रोच, साउथ एशिया हैड बिकम द वीकेस्ट रीजन इन एशियन फुटबॉल। क्योंकि जो छोटे ममालिक है ना, चाहे बेशक उनकी आबादी पाकिस्तान की एक तहसील जितनी है इन ममालिक की, बिल फॉर सम एग्जांपल देते बहरीन की, कतर या दुआ की, उनके पास पैसा है, और नंबर दो, फुटबॉल है ही उनका मेन स्पोर्ट। उधर क्रिकेट नहीं उस तरह आई। क्रिकेट नहीं आएगी ना, हॉकी नहीं आएगी, बिकॉज फुटबॉल इज सिंपल टू प्ले। फुटबॉल का इश्क है गल्फ कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में, आई मीन बियॉन्ड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर आप बेशतर मुस्लिम ममालिक को भी देख लें, द मेन स्पोर्ट इज ऑलवेज फुटबॉल। ठीक है, अच्छा एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं थोड़ा सा डिट्रैक हो रहा था। एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि 60s के अंदर ना हमें थोड़ी अपनी औकात समझ आने लगे थे कि यार वी आर नॉट दैट गुड। जो हमारा 50s का जो दौर था, वो 60s के अंदर थोड़ी बहुत हम, वी स्टार्ट फॉलोइंग बिहाइंड। वी वर स्टिल गुड, वी वुड प्ले इन द एशियन गेम्स एंड व्हाट्सएवर, बट डिडंट रियली डू मच विद दैट। ओलंपिक क्वालिफायर्स खेलते थे, डिडंट रियली डू मच इन दैट वन आइदर। समटाइम्स कोई अनऑफिशियल टूर कर लिया किसी जगह का, कोई एक आध मैच जीत लिया वगैरह। मर्डका कप जो होता था, अभी भी होता है इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इन्विटेशनल टूर्नामेंट जिस तरह होता है, किंग्स कप थाईलैंड में होता है, मर्डका टूर्नामेंट भी था। आई थिंक 63 के अंदर पाकिस्तान रीच द फाइनल ऑफ दैट मर्डका टूर्नामेंट, एंड आई थिंक लॉस्ट टू इंडोनेशिया लाइक 2-0 इन द फाइनल। तो मौके थे, हमें मिले थे। एक बड़ा ब्लो आता है 71 के अंदर, जब बांग्लादेश आजाद होता है ना, बांग्लादेश जब आजाद होता है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान का, ढाका का जो लीग सिस्टम था, वो परमानेंटली आपके हाथ से छूट जाता है, नंबर एक। और 65 वॉर में जाते हैं तो परमानेंटली पाकिस्तान इंडिया के जो राब्ते होते हैं वो ईज ऑफ एक्सेस मुनकता हो जाती है। पाकिस्तान प्लेयर्स नो लॉन्गर कैन प्ले इन इंडियन क्लब्स whenever they want, whenever they're invited to do so, because कशीदगी है, टेंशन है मुल्क के अंदर आपस में। 71 के बाद ये होता है कि आप ईस्ट पाकिस्तान का जो फुटबॉल स्ट्रक्चर था वो आपके हाथ से छूट जाता है, एंड दैट्स व्हेन द एक्चुअल डार्क एजेस रियली बिगिन। और 70s में जैसे जिक्र किया था, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, यमन, इस तरह के मुल्क आते हैं। सीरिया एक्टिव हो जाता है वर्ल्ड फुटबॉल में, इराक एक्टिव हो जाता है वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर, आपके साउथ एशियन कंट्रीज में भी कैम्बोडिया, वियतनाम वगैरह भी आते हैं, और क्या कहते हैं आपका साथ में मलेशिया भी तो वैसे ही रहता है साथ में उसके अंदर। वी स्टार्ट फॉलोइंग बिहाइंड बिकॉज वी वर स्टिल स्टक इन आवर ओल्ड वेज। हम पुराने ही ख्यालात में कि फुटबॉल किस तरह चलाने मुझे में लगे रहे, बाकी दुनिया हमसे आगे निकल गई। कभी कभार हम जिक्र करते हैं कि यार हमने एक जमाने में जापान को हराया था, हमने एक जमाने में बहरीन को हराया था, 74 की जिसने एशियन गेम्स का हम जिक्र करते हैं। पाकिस्तान हैड वन लाइक, आई थिंक इन सिंस 1974 Pakistan has played like only two wins in Asian Games football. 74 में आखिरी मर्तबा हमने बहरीन को 5-1 हराया था। बहरीन उस वक्त नया नया आजाद हुआ था यार, छोटा सा मुल्क था, their football was not professional at that time, within like a decade or so they had crossed us by leaps and bounds. फिर 2018 में नेपाल को एक मैच में हरा देते हैं एशियन गेम्स की फुटबॉल के अंदर, that's it really, उसके बाद कुछ नहीं होता खास। So 70s में पाकिस्तान को अपनी औकात नजर आने लग जाती है। द प्रॉब्लम जी राकेट शुरू होती है। द प्रॉब्लम इज कि जो पाकिस्तानी फुटबॉल के साथ लोग वाबस्ता होते हैं, दे डोंट गेट इट, दे डोंट गेट द प्रोग्राम, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये वक्त था, अगर आप थोड़े पाकिस्तानी फुटबॉल में थोड़ा संजीदा होते, दैट यू शुड हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग टू मेक अ डिफरेंस। 2 हफ्ते की नेशनल चैंपियनशिप करवा के और प्लेयर्स को वापडा या नेशनल बैंक या हबीब बैंक या क्रेसेंट फुटबॉल मिल्स या
PIA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की नौकरी दें कि आप उनका रोजगार स्टेबल कर सकते हैं, आप उनको वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सकते, बिकॉज फुटबॉल इज प्लेड बाय लाइक 100, मोर देन 100 कंट्रीज एट दैट टाइम। क्रिकेट सिर्फ 5-6 मालिक खेलते हैं, फील्ड हॉकी भी तकरीबन 10-15 मुल्क खेलते हैं उस दौर में भी, जब पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड जो था 70s के अंदर खास तौर पे, नॉट मेनी कंट्रीज प्लेड फील्ड हॉकी दैट सीरियसली। आई थिंक मेरी हाइपोथेसिस आप समझें, देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट, कि जिस जिस स्पोर्ट में लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है, जहां आप रॉ टैलेंट से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, पाकिस्तान कैन एक्चुअली अचीव अ लॉट इन दोस थिंग्स। जब प्रोफेशनलिज्म पे बात, हाँ, जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है ना, उसे और पाकिस्तान को। कलेक्टिव कलेक्टिव स्ट्रेटजी, इकोसिस्टम, जब ये चीजें करने को आती है ना, अब क्रिकेट में भी आप देखें, सॉरी मैं उसी टेंजेंट पे जरा साइड पे जा रहा हूँ, लेकिन क्रिकेट में हम अब अच्छे नहीं है, ये तो अब सारे मानते हैं, अब उस लेवल के नहीं है जिस तरह हम थे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और उसकी वजह मेरा हाइपोथेसिस ये है, मैं क्रिकेट में उतनी जान पहचान नहीं रखता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम जो क्रिकेट में महारत रखते थे वो उस एरा में रखते थे जब आप, क्योंकि क्रिकेट भी देखें एक लेवल पे इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एक टाइम पे बॉलर और बैट्समैन आपस में बाजी लड़ रहे होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है वो कैप्टन के पास होती है, या एट मोस्ट आप कह लें कि रनिंग के बीच में आ जाती है कि डिसीजन क्या लेना है आपस में, किस तरह जो है टीममेट के साथ वो करना है। वैसे डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल उस पर है, टेक्निक बेस्ड है कि बॉल को मैंने किस तरह खेलना है, और बॉलर सोच रहा है कि मैंने बॉल किस तरह करानी है। तो उसमें आप जो है ना, ये वसीम वकार, इमरान खान, ये सारे आप क्रिएट कर देते थे, और वो फोर्स ऑफ विल, इंडिविजुअल टैलेंट, रॉ टैलेंट के थ्रू कर करके निकल जाते थे। जैसे ही क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्स साइंस, स्ट्रेटेजाइजिंग, डेटा, ये सारी चीजें आना शुरू हुई हैं, कॉम्बिनेशंस कि आप किधर किस तरह करना है, अब वो इतने एडवांस हो गए हैं कि अब वो डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर क्रिकेट की, हम फारिग हो गए हैं। और यही जैसी उधर थोड़ी दिमाग और मेथोडोलॉजी आई है, हम निकल गए हैं साइड से, हाथ से, आई और मीन एग्जैक्टली आपके हाइपोथेसिस को वो करती आई है। मीन टू बी फेयर, इवन जब ये प्री स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, प्री साइंटिफिक एरा से पहले, डेटा साइंस से पहले भी पाकिस्तान की टीम वाज वाइल्डली अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भी तारीख में सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप जीता था। उस दौर तक पाकिस्तान बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लाइक 40 years. They'd been a test nation for 40 years. They had won a bunch of test series once or twice in England, for example. They had won a test मिलते थे, लेकिन ICC level tournaments में पाकिस्तान used to perform very poorly. 79 के हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, आई थिंक 87 के भी सेमीफाइनल तक हम पहुंचे थे, बट 92 में हम किसी तरह जीत गए। मतलब क्रेडिट टू द टीम जिस तरह भी था, और बारिश का भी आप शुक्र अदा करें, जो इंग्लैंड वाला मैच वॉश आउट हो गया था 92 के वर्ल्ड कप के अंदर। 92 में भी ऐसा हुआ था, द एंटायर मीम कम्स टू फोल्ड। उस दौर में भी पाकिस्तान की टीम वर गुड, बट यू कुड टेल कि दे कैन फोल्ड लाइक दिस, बिकॉज अगेन देन इट्स अबाउट मेंटल टफनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। शारजा कप हम जीत जाते थे, बिकॉज उस दौर में शारजा कप ही था जो कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, बिकॉज जाहिर सी बात है उसमें पैसा कम था क्रिकेट के अंदर भी, सो यू हैव टू रिलाई ऑन टोज एटसेट्रा, इस तरह का था। फुटबॉल में जब आते हैं ना वापस में, फुटबॉल बिकेम एन इंडस्ट्री। उसको साउथ कोरिया, जापान, चाइना, आसियान कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, ईरान, और 90s में जब आते हैं तो फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं आफ्टर द ब्रेक ऑफ द सोवियत यूनियन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह सारे आते हैं इसके अंदर। And then you have other teams coming in from different parts of the world, and football becomes more and more regular, more and more organized, more and more professional, more and more out of the, ठीक है, the quality was not as good as Europe, ठीक है, इसमें तो कोई शक की बात की। अफ्रीका भी आगे निकल गया, बिकॉज अफ्रीका अगेन फुटबॉल का मेन स्पोर्ट है वहां, और उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं साथ में। फिर बहुत सारे अफ्रीकन प्लेयर्स यूरोप जाने लग गए बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन की वजह से था। एशियन प्लेयर्स भी अब कहीं जाके जाने शुरू हुए इन द लास्ट 10-15 years or so। वो भी ज्यादातर वो प्रेफर करते कौन से ममालिक के, साउथ कोरिया एंड जापान, because again they have a professional system over there, they develop through a place to an early age। हमने कभी वो काम किया ही नहीं। मतलब अगर आप किसी भी एक्स प्लेयर की आप बात करेंगे ना, आई डोंट वांट टू नेम एनी नेम्स, लेकिन अगर आप 70s या 80s या 90s के प्लेयर्स, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता करे, जो बेचारे फौत हो गए, अल्लाह उनको बख्शे, उनके दर्जात बुलंद करे, इफ यू ट्राई टू स्पीक विद देम ऑन अ सीरियस बेसिस पे, पाकिस्तानी फुटबॉल के लिहाज से, कुछ लोग मिलेंगे जो बड़े संजीदा तरीके से बात करते हैं कि नहीं देखें, हम फुटबॉल में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं किया बिकॉज हमने स्ट्रक्चर अपना इंप्रूव नहीं किया, ये कर सकते थे हमने वो नहीं किया, ये किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, मे बी देयर द माइनॉरिटी, क्योंकि नहीं नहीं, हमें तो फुटबॉल का, हम फुटबॉल, हमें पता है फुटबॉल में कितनी कैपेबिलिटी है,
मेरिट पे सिलेक्शन हो तुम पता नहीं दुनिया के छक्के छूट कर दें। मैंने कहा सरकार जब आप अच्छे भी थे तभी आप भी दुनिया के छक्के छूट नहीं, दुनिया के नहीं छक्के छुटवाए आपने। एक आध मरतबा आपने ईरान को हरा दिया, बट ज्यादातर मैच आपने हारे हैं ईरान से, बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमने एक मरतबा इराक को हराया था, इराक ने आपको सबसे वर्स्ट डिफीट भी दी हुई है, कई मरतबा डिफीट दी हुई है। इराक ने आपको अपनी औकात दिखा दी। बाकी दुनिया की टीमें, मैं कह रहा हूं ना कि बहुत सारे जो प्लेयर्स जिनको हमारे लोकल फुटबॉल वाले अफराद कहते हैं, ये एक तनकीद का निशाना है, बट आई हैव टू से इट। हम कहते हैं फलाना लेजेंड था 80s या 90s का वगैरह था, 70s के लेजेंड सारे थे। मैंने कहा दैट्स फाइन कूल, आप साउथ एशिया में अब लेजेंड होंगे बिकॉज साउथ एशिया वाज द वीकेस्ट रीजन इन एशियन फुटबॉल। आप एक अरब टीम से खेलते थे, ओमान की टीम होगी, कतर की है, यूएई की टीम होगी, उनके प्लेयर जिनके आज उनकी अपने लोग उनके नाम तक नहीं जानते होंगे, वो हमारे लेजेंड्स को उल्टे हाथ की चपेड़े खिला के चले जाते, उनका पसीना तक नहीं निकलता था। मुझे याद पड़ता है जब हमने पाकिस्तानी फुटबॉल को मैंने देखना स्टार्ट किया तो हमारा इंटरेक्शन होता ना सोशल मीडिया पे और प्री सोशल मीडिया दौर में डिफरेंट अरब लोगों से, वो कहते हैं यार हमने स्ट्रीम देखनी है, बहरीन पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एशियन एएफसी अंडर 21 क्वालिफायर्स हम देखना चाहते हैं यार, सब कुछ था। उसने कि यार यार पाकिस्तानियों को फुटबॉल खेलनी नहीं आती। वो साफ हम पे हंसते थे, ऊपर से हम सबसे कहते यार आप पाकिस्तान को तो फुटबॉल खेलनी नहीं आती, आप तो क्रिकेट खेलो यार, आप फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, आपकी तो ना पासिंग है ना कॉम्बिनेशन है, आपको तो फुटबॉल खेलनी नहीं आती। इंडिया के बारे में ये कहते थे यार इंडिया को तो फुटबॉल खेलनी तक नहीं आती, बड़ा आपके पास आवाज होगी, आप क्रिकेट खेलो यार, फुटबॉल आपके आपके बस की बात नहीं है। कुछ मौके थे, अगेन इट्स ऑलवेज बीन अबाउट वी डिड नॉट, वी वेंट स्टक इन आवर ओल्ड वेज। हमारे पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही नहीं कि हम कितने गंदे हैं फुटबॉल में। एक आम पाकिस्तानी फुटबॉल बंदे से बात करें, वो समझते कि यार मेरिट पे सिलेक्शन हो तुम दुनिया की किसी भी टीम को ला सकते हैं। सरकार जैसे मैंने पहले अर्ज की, आपने अपनी पीक पे भी बड़ी टीमों से नहीं, आपने बड़ी अपनी पीक पे भी सिर्फ कम मैच जीते हैं, आप किसी बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर सके। समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग विद हाउ यू रन फुटबॉल हियर। इसको तस्लीम करना बुरी बात नहीं है। आप मान जाएं कि हम तारीखी तौर पे भी अपने गोल्डन एरा के बाद चले, चलो गोल्डन एरा को मान लिया हमने, अरे बड़ी अच्छी टीम थे, वी वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, वी weren't really बट वी मान लेते हैं उसको भी। इवन देन वी कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स, हमने कभी एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, हमने कभी एशियन, इस्लाह के लिए पहले तस्लीम भी तो करना है ना, हमने कभी तस्लीम ही तस्लीम नहीं नहीं किया। करेंगे तो इस्लाह किस तरह करेंगे। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमने भी ट्विटर पे बड़ी बार अर्ज किया है, किसी भी स्पोर्ट में अगर आपने कामयाब होना है ना, आपको बोरिंग काम करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है, प्रोफेशनलिज्म पे काम करना पड़ता है, डेवलपमेंट पे काम करता है, ग्रास रूट्स पे काम करना पड़ता है, क्लब्स पे काम करना पड़ता है, लीग्स पे काम करना पड़ता है, नेशनल टीम्स पे काम करना पड़ता है। और ये काम बहुत स्लो होता है, बहुत बोरिंग होता है, और इसके असरात 10 से 15 साल बाद नजर आते हैं। आप उन 10-15 साल में भी गलतियां भी करोगे, आप सीखोगे भी कुछ, आपने कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ बुरे भी काम किया, चलो यार इसको नहीं काम नहीं कर सकता, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट एज अ रिजल्ट। वो 10-15 साल का प्रोसेस था जो आप कर सकते हैं, आपने वो 10-15 साल का प्रोसेस नहीं किया। रॉ टैलेंट में आपको खेलने वाला मिल जाएगा यार, जिस लेवल पे आप खेलते हो ना, लोकल माइनर टूर्नामेंट्स हो जाए, डिपार्टमेंट की भी टीम का हो जाए, जिस लेवल पे आप खेलते हो ना, उस लेवल को इंटरनेशनल फुटबॉल वाले चाहे एशियन कंट्रीज के ही हो, वो कहते हैं कि यार आप चहलकदमी कर रहे हो पार्क के अंदर या फुटबॉल खेल रहे हो। तो अगेन आई गेस इट गोज बैक टू द सेम क्वेश्चन कि हमारे पास मौके थे, बट बिकॉज हमारा इंसुलर वर्ल्ड व्यू था, हमारी इलीट्स का इतना रुझान नहीं था इंटरनेशनल स्पोर्ट के लिहाज से, हमारा फोकस क्या था, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, स्क्वॉश। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से या हैविंग अ पेडिग्री ऑफ बीइंग एक्चुअली गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज इन द स्पोर्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द रीजन, वी एक्सेल्ड इन दैट वन। लेकिन जब आप अपने पुराने तौर तरीकों के आगे आप नहीं गए, स्क्वॉश के अंदर भी द बेस्ट प्लेयर्स नाउअडेज कम फ्रॉम प्लेसेस लाइक इजिप्ट। कोई ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, कोई न्यूजीलैंड से निकल रहा है। इजिप्ट आपको ऑन एवरेज इजिप्शियन प्लेयर्स आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन स्क्वॉश। फील्ड हॉकी में इंडिया पाकिस्तान पीछे रह गए हैं। इंडिया ने अपना हॉकी को रिवाइव जरूर किया है, बट द बेस्ट टीम्स टेंड टू बी द लाइक्स ऑफ बेल्जियम, द नेदरलैंड्स, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, they're actually very good teams। साउथ कोरिया भी काफी हरकत करती है। इंडिया कई बार कम्पीट कर लेती है, पाकिस्तान तो वर्ल्ड ओलंपिक्स तक के लिए क्वालिफाई नहीं करती भाई। ये वो टीम थी जिसने 4-4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और 3-3 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए ओलंपिक्स में। हम ओलंपिक्स क्वालिफाई तक नहीं कर सकते, मुश्किल से वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते हैं हॉकी के अंदर। समथिंग इज अ मिस राइट। क्रिकेट में शुक्र अदा करें कि सिर्फ 10-12 मुल्क हैं जो क्रिकेट को सीरियस लेते हैं। अगर 20 मुल्क होते ना जो क्रिकेट को सीरियस लेते, इवन इफ इट्स नॉट देयर सेकंड और थर्ड पॉपुलर स्पोर्ट, पाकिस्तान को भी
T20 और ICC टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफायर खेलने पड़ते। अली भाई मेरी प्रिडिक्शन, अगर अभी इन्होंने किबला दुरुस्त ना किया, आप ये ट्रेंड देख लें, अमेरिका, कनाडा, यूएई, क्योंकि जितने ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट डायस्पोरा दुनिया में फैल रही है ना, और जिस तरह क्रिकेट को कमर्शलाइज किया जा रहा है, एक लॉजिकल सेंस यही बनती है कि वहाँ की पॉपुलेशंस, वहाँ जो इमिग्रेट माइग्रेट किए हैं, उन्होंने उधर से जाके खेलना शुरू हो जाना है, और उधर उनको इकोसिस्टम बेहतर मिलेगा, उधर उनका तौर तरीका सही होगा, और मिल के उन्होंने हमें मारना है। ये यूएस से जो हम हारे हैं, ये एक फोर शेडोइंग है फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से। नहीं, और ये you're right. 20-30 साल में ये हॉकी वाला हाल हो सकता है, बड़े हाँ। आराम से हो सकता है, क्योंकि हमने हाँ। कोई सबक नहीं सीखा। नहीं, तो वही बात है ना कि आई गेस बहुत सारे अफराद कहते हैं कि यू कैन लुक एट हाउ गुड अ कंट्री स्पोर्ट इज बाय लुकिंग एट द पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज अगेन स्पोर्ट के अंदर भी डेवलपमेंट करना इज बेसिकली अ पॉलिसी इशू, कि भाई आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बेशक आप अपने आप को अपने स्ट्रिक्ट एक सेपरेशन रखी हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड योर स्पोर्टिंग बॉडीज, बट यू हैव टू वर्क टुगेदर इन वन कैपेसिटी टू एटलीस्ट गेट समथिंग डन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, उसको मेंटेन करना ज्यादातर गवर्नमेंट का काम होता है, कि स्टेडियम, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज पे, या अगर स्पोर्टिंग फेडरेशन ने बनानी है, जमीन फिर भी गवर्नमेंट ने देनी है आपको, कि भाई आप हमें गवर्नमेंट जमीन एलोकेट कर दें, हम यहाँ अपना स्टेडियम बना रहे हैं, हम एक अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं, यू स्टिल नीड द गवर्नमेंट ऑन बोर्ड। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि उनका अपना बंदा स्पोर्ट बॉडी में घुस जाए, उसको नवाजने के लिए, but they don't know what to do with sport because again that's not their focus. उनको तो आधे बे भी नहीं पता कि भाई स्पोर्ट में करना क्या होता है। वो कहता है कि यार बस बंदा हमारा साड़ा बंदा लग जाए, बस साड़ा बंदा लग जाए, बस बाकी बाकी देखी जाएगी बाद में। एंड देन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुट स्पोर्ट ना, बिकॉज दे दैट्स नॉट देयर जॉब। देयर इवन बैड एट द जॉब देयर सपोज्ड टू बी डूइंग। पॉलिटिशियंस टेंड टू बी व्हाट, लॉ मेकर्स होते हैं ना, पार्लियामेंट में आते हैं, देयर इवन बैड एट व्हाट दे डू। तो स्पोर्ट के अंदर आप ये एक्सपेक्ट करना है किसी सियासतदान को आप सर पे चढ़ाकर, आप उसको अगर आप प्रेसिडेंट बनाते हैं किसी फेडरेशन का, फुटबॉल फेडरेशन या हॉकी फेडरेशन या कबड्डी या वॉलीबॉल फेडरेशन के अंदर, चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, वगैरह इस तरह के लोग होते हैं, डू यू थिंक दे एक्चुअली डू एनीथिंग बियॉन्ड एनरिचिंग देमसेल्व्स इन द सेंस कि भाई मेरे अलावा कोई बंदा ना है उसके अंदर? पाकिस्तान है ना। ख़वातीनो हज़रात, ये था पार्ट 2 पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ की सीरीज़ का अली एहसन के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको पार्ट 1 भी देखना चाहिए। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अगले जो भी पार्ट्स हैं वो हम निकालेंगे, उनका ज़रूर इंतज़ार कीजिए। और मेरी तरफ से इस्माइल फ़ारूक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट।